हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित डिस्कस करते हैं। और आज संडे है, इसलिए हम करंट अफेयर से संबंधित फटाफट रिवीजन करते हैं और कुछ एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट की। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। दोस्तों, अगर आप अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर आप मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको हर परेशानी से लड़ना पड़ेगा। जब आप उस परेशानी से लड़ोगे तो आपके लिए रास्ता खुल जाएगा और आप हर चीज़ को पार करते हुए सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले उसके लिए जिद बनानी पड़ेगी, उसके लिए अपने एक दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा कि मुझे सफल होना है। फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने वाला भारत के बाद दूसरा देश बन गया। यानी आप कह सकते हैं अमेरिका जो है भारत के बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला दूसरा देश बन चुका है। इसके साथ अगर बात की जाए, अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ट प्राइवेट कंपनी इंट्यूस्ट मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया। 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। अमेरिकी कंपनी स्पेस क्राफ्ट ने इतिहास रच दिया और भारत के चंद्रयान 3 के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बना। इसके साथ अगर बात की जाए, शहबाज शरीफ किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो ये होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इसके साथ अगर बात की जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भूमिका निभाएंगे और शहबाज शरीफ 2022 से 2023 तक प्रधानमंत्री भी रहे, जबकि आसिफ जरदारी 2008 से 2013 तक देश के राष्ट्रपति रहे। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बनेगा उसका नाम है, आप कह सकते हैं, शहबाज शरीफ। इसके साथ अगर बात की जाए, नेविगेट भारत पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया या सुना गया, इसका संबंध किस मंत्रालय से है, तो यह है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इसका संबंध है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम क्या है, तो दुर्गा 2 है। आप कह सकते हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम। इसके साथ अगर बात की जाए, किस देश ने लकड़ी से बनी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, तो वो है जापान। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में भारत ने बुध के पवित्र अवशेष किस देश भेजे हैं, तो ये भेजे हैं थाईलैंड। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस नामी निवेशक ने ओपन एआई स्टार्टअप में निवेश किया है, तो अमेजोन ने, आप कह सकते हैं, कंपनी ने, या आप कह सकते हैं, निवेश किया है और इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। इसके साथ अगर बात की, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि लकड़ी से बनी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कौन सा देश कर रहा है, तो वो देश कर रहा है जापान। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस राज्य ने 211 पीएम श्री विद्यालयों का उद्घाटन किया है, तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एएस राजीव को, आप कह सकते हैं, नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल आप कह सकते हैं आईपीएल 2024 का पहला मैच कब खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दुनिया का सबसे पहला निजी कंपनी द्वारा निर्मित मून लैंडर जो है, जिसकी लॉन्चिंग स्पेस एक्स द्वारा की गई है, वो आप कह सकते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ओडिसियस। या आप कह सकते हैं अमेरिका के द्वारा ही, आप कह सकते हैं, बनाया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो यह किया गया असम के अंदर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया, तो यह किया है महाराष्ट्र में। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में श्री एल पी हेमंत के
किसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है श्री निवासुलु। हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो ये आप कह सकते हैं असम के अंदर किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसने क्यूआईपी और एफपीओ के जरिए 7500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है पीएनबी बैंक ने। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये क्या, गुजरात के साथ। हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट बन गया है? तो वो बन गया है भारत। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो वो दिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये की गई तेलंगाना के द्वारा। 2024 में अगर बात की जाए, कारगिल विजय दिवस जो मना रहे हैं हम, कौन सा मना रहे हैं? तो 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। यहां पर हम कारगिल युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ और कब तक चला? ये 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 2 महीने तक चला, यानी 26 जुलाई 1999 तक चला। इसके साथ अगर बात की जाए, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिनों तक चला? ये 60 दिनों तक चला। इसके साथ अगर बात की जाए, किस विमान को कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया? तो मिराज 2000 को आप कह सकते हैं इसमें शामिल किया गया। शेरशाह के नाम से किस जवान को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन विक्रम बत्रा को जाना जाता है और इन्हीं को परमवीर चक्र दिया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए, विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सैनिकों के गौरव और वीरता के लिए किस प्रसिद्ध युद्ध की याद में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1971 के युद्ध के दौरान, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्या आप जानते हैं कि कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो वो था ऑपरेशन विजय। यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आप कह सकते हैं ऑपरेशन विजय आप कह सकते हैं चलाया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए, कारगिल युद्ध में भागीदारी, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर एलओसी से पाकिस्तान सेना को हटाने के लिए भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन का नाम था सफेद सागर। यानी कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर एलओसी से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। और कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया था थल सेना के द्वारा, उसका नाम था विजय ऑपरेशन। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो वीरता में दिया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परमवीर चक्र। कारगिल युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? तो यह टाइगर हिल्स लद्दाख के अंदर स्थित है। कुछ स्ट्रैटेजिक के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उपनाम होते हैं, जैसे धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, चाय का प्रदेश असम को कहा जाता है, झरनों का प्रदेश मेघालय को कहा जाता है, पर्वतों की रानी नागालैंड, पर्वतरोहियों का स्वर्ग कहा जाता है नागालैंड को, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को, पूर्व का वेनिस कहा जाता है जयपुर को, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु को, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है बेंगलुरु को, पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोची को। इसके साथ अगर बात की जाए, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, डायमंड हार्बर आप कह सकते हैं कलकत्ता को। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में विश्व शांति दिवस और समझ दिवस कब बनाया गया? 23 फरवरी को बनाया गया। हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महापिच 2024 का कहां पर आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जिनका नाम है जिसिंथा कल्याण। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में यूपी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो यह किया है आईआईटी रुड़की के साथ। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, हाल ही खबरों में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कह सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व एक नर बाघ को सतना के मुकुंदपुर सफारी में स्थानांतरित किया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व है, जो मांडला और बालघाटा जिलों में 940 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है।
इसके साथ अगर बात की जाए, कुछ एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप कह सकते हैं 23 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है, उनकी बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है बिशेंद्री पाल। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और 23 मई 1984 को आप कह सकते हैं इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था। इसके साथ अगर बात की जाए मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप कह सकते हैं 51 के अनुच्छेद में है। और भाग की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं 4 है। और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए कुचिपुड़ी कौन से राज्य का नृत्य है? तो ये आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य है। कुशेलवास नर्तकियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो प्रदर्शन करने के लिए गांव की यात्रा करते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुशालपुरी गांव से निकला है। इसके साथ अगर बात की जाए भारतनाट्यम का पहला नाम क्या था? तो इसका पहला नाम था सदीर या दासियट्टम के नाम से इसको जाना जाता था। और दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का यह आप कह सकते हैं एक प्रमुख आप कह सकते हैं नृत्य है जो भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए आरआरबी आप कह सकते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो आरबीआई की स्थापना हुई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण इसका आप कह सकते हैं 1949 को हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए आभा योजना का संबंध किससे है? तो यह भारत सरकार की एक स्कीम है। आभा का फुल फॉर्म आप कह सकते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये होता आप कह सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आपको 14 अंकों का आभा नंबर मिलता है जिसे मरीज के इलाज से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। और अस्पताल में डिजिटल सेवा आप कह सकते हैं डिजिटल सेवा के माध्यम से सारा इलाज आप कह सकते हैं वहां पर कैश लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके साथ अगर बात की जाए नोक्रेम डांस फेस्टिवल कहां पर है? तो ये मेघालय में है। और यहां पर कौन सी आदिवासी जनजाति आप इसको कह सकते हैं करती है? तो उसका नाम है खासी आदिवासी जनजाति जो है इसको वो करती है। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। अच्छी फसल की पैदावार पर भगवान सर्वशक्तिमान का इसमें धन्यवाद और प्रतिभागी समुदाय की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? तो हरियाणा के अंदर है। 1000 पुरुषों में आप कह सकते हैं 879 यहां पर महिलाएं हैं। अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात की जाए तो केरल में है 1084। और केंद्र प्रदेशों में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा किसमें है? तो आप कह सकते हैं पांडिचेरी के अंदर है 1038। इसके साथ अगर बात की जाए फुटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कह सकते हैं 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों ही टीमों के 11-11 खिलाड़ी होते हैं। किस धर्म के लोग गुरु पर्व मनाते हैं? तो ये गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व भी कहा जाता है। और गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अंजुमन चोपड़ा जो है आप कह सकते हैं उसका संबंध किस खेल से है? तो आप कह सकते हैं इनका संबंध क्रिकेट से है। और यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए किसी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है। इसलिए भले ही नियुक्ति का आदेश राष्ट्रपति जारी करे परंतु वास्तविकता यह है कि नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। लेकिन यहां पर नियुक्ति करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना आप कह सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की गई थी। इससे पूर्व उन्होंने 6 या 7 सितंबर 1872 को वर्तमान बिहार प्रदेश के आरा स्थान पर आगमन पर भी वहां आर्य समाज स्थापित किया था। इसके साथ अगर बात की जाए दूसरी बार सिक्के का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। भारतीय रुपया 1966 में दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था। 1965 के अंत में पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध ने 1966 के अवमूल्यन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां पर आप 66 कर सकते हैं। और पहली बार सिक्के का अगर बात की जाए नोटों का आप कह सकते हैं नोटों का अवमूल्यन हुआ था 1946 ईस्वी में। दूसरी बार हुआ था 1978 में। तीसरी बार अगर बात की जाए तो 8 नवंबर 2016 को। तो इस प्रकार से भारतीय नोट का अब तक आप कह सकते हैं अवमूल्यन हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए बहामनी साम्राज्य के स्थापना किसने की? तो आप कह सकते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की।
उन्हें हंस गंगू के नाम से भी जाना जाता है और उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र मोहम्मद शाह था। इसके साथ अगर बात की जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर क्या थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर वृद्धि दर की बात की जाए तो आप कह सकते हैं विकास लक्ष्य था 9%, हालांकि यह केवल 8% ही प्राप्त कर सके, यानी 9% इसका विकास लक्ष्य रखा गया, यह 8% ही प्राप्त हुआ। कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के लक्ष्य 4%, 10% और 9% था। इस योजना में समावेशी विकास की अवधारणा को शामिल करते हुए 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को राज्यसभा में नियुक्त कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है, यानी राज्यपाल आप कह सकते हैं जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें एक एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है, तो इसका अनुच्छेद आप कह सकते हैं 366, आप कह सकते हैं ब्रैकेट आप कह सकते हैं 2 में। और इसी प्रकार से अगर बात की जाए एंग्लो इंडियन जिनको हिंदी में आंग्ल भारतीय भी कहा जाता है, उसका संविधान के अनुच्छेद 366(2) में है। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम महिलाओं ने कब भाग लिया, तो 1900 ईस्वी में आप कह सकते हैं महिलाओं ने भाग लिया था, और ये ओलंपिक हुए थे पेरिस के अंदर, उस समय महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो आप कह सकते हैं रावी नदी के तट पे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी, और यह शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी के एक बाएं किनारे की सहायक नदी पर स्थित है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत में साइमन कमीशन कब आया, इसके आने की घोषणा हुई थी 1927 में, जबकि आया था आप कह सकते हैं 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। यानी 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास के अंदर, जिसमें सर्व समिति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें गांधी नेहरू सभी ने इसका विरोध करने का फैसला लिया, और मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया, और यह भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और हमारी जो मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा बताया गया जो कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।